आज वैसे ही रेस्ट करने को दिल कर रहा है। इसका वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका हमारे दिल से ताल्लुक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ अमजद फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज से कुछ अर्सा पहले आपने सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुनी होंगी इस तरह की कि बिल गेट्स अपनी चिप जो है ना वो इंसानी जिस्मों में दाखिल करने जा रहा है वैक्सीन के थ्रू। तो आज हम मुजाहिद साहब जो हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, जिम शिम जाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो इनके जिस्म में वो चिप हम दाखिल करवाने जा रहे हैं। इसके बाद बिल गेट्स क्या करेगा, जब भी चाहेगा इसको दाएं तरफ मोड़ देगा, जब भी चाहेगा बाएं तरफ मोड़ देगा, और इसकी एक्टिविटी इस पे नज़र रखेगा। जब ये माउस पे क्लिक करेंगे अपने नेट पे बैठे हुए तो उन पे नज़र रखेगा। साइनोवैक और साइनोफार्म पाकिस्तान में वैक्सीन जो है ना वो लग रही है, फाइज़र भी लग रही है और एस्ट्राज़ेनेका भी थोड़ी बहुत लगी है। खैर आज हम जा रहे हैं जनाब एक वैक्सीन सेंटर पे, पार्किंग में पहुंच गए जनाब और बस जाने वाले। तो इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है, तकरीबन हर पाकिस्तानी को पता होगा। अभी तक भी अगर किसी लेजेंड को नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूं कि बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, यानी कि जो नेशनल कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। अपना CNIC सेंड करना है विदाउट डैशेस, और यानी डैश के बगैर कंप्लीट जो भी आपका CNIC है वो आप 71166 पे सेंड करें। आपको 1-2 सेकंड्स में ही आपको एक कोड मिल जाएगा। वो कोड आपने वैक्सीनेशन सेंटर जाके दिखाना है, तो फिर कुछ डाटा एंट्री करेंगे और उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो बाकी कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं जो पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। जो भी कंट्रोवर्सीज़ मीडिया पे बताई जा रही हैं ये नॉर्मली बिल गेट्स के हवाले से हैं, चिप के हवाले से हैं। साइनोफार्म और साइनोवैक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इसके सक्सेस रिज़ल्ट्स भी आए हैं। और जहाँ तक ये बात है कि सऊदी अरब फाइज़र को ही एक्सेप्ट कर रहा है और बाकी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ख़ास तौर पर चाइनीज़ वैक्सीनेशन को, तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना इतना बड़ा मुल्क है और जिस तरीके से उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया है और एक मास पॉपुलेशन को वो वैक्सीन कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी 100% हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये आपको बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। बाजी गाड़ी में बैठने लगे और निकलने लगे हैं। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के फासले पे वैक्सीनेशन सेंटर है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जिमनेज़ियम के अंदर है। खुर्शीद स्टेडियम के जिमनेज़ियम के अंदर ये सेंटर बनाया गया है। तो हम जनाब वहीं पे जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होगा। तो इंशाअल्लाह दिस विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस आई थिंक। और जो लोग डर रहे हैं उनके लिए भी ये ब्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखिए होता क्या है। एक नॉर्मल सा ये भी एक टीका है, लेकिन एक्साइटमेंट इसलिए है कि इसका डर बहुत था कोरोना का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन के बाद कुछ मेंटली साइकोलॉजिकली हम सेफ़ महसूस करेंगे। बाकी अल्लाह ताला ही सेहत देने वाला है और सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन यह कि एहतियाती तदाबीर पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है जी। आप देखेंगे एंट्रेंस पे साइडों पे राइट लेफ़्ट पे हरियाले दरख्त हैं और हम एंटर हो रहे हैं। हमारी एंट्री तो देखें यार कितनी ज़बरदस्त है। ये जी हम जिमनेज़ियम विहाड़ी पहुंच चुके हैं और यही वैक्सीनेशन सेंटर भी है। इसके अंदर हम बस थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का जिमनेज़ियम है। हम अक्सर आके यहाँ पे बैडमिंटन खेला करते थे। आजकल ये ऑक्यूपाइड किया हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर वालों ने, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टास्क है उसके लिए। तो ये जिमनेज़ियम विहाड़ी की खुशकिस्मती है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अपनी खिदमात जो है ना उनको मुहैया कर रहा है। और अभी हम करेंगे एक टेक्स्ट 1166 पे, और ताकि हमें कोड रिसीव हो जाए और वो कोड हम जाके डाटा एंट्री वालों को दिखाते हैं। ये देखिए जनाब हमें मैसेज रिसीव हो गया और इस मैसेज में यही लिखा हुआ है कि आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तस्दीकी कोड मिल गया है
और हम ये जो तस्दीकी कोड हम याद रखेंगे 7450 और वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे। ये तस्दीकी कोड जो है ना, ये जनाब सिर्फ हमारे ही इस CNIC के साथ है, इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये जी डिफरेंट काउंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ पे लोग डाटा एंट्री करवा रहे हैं, अपना तस्दीकी कोड बता रहे हैं। तो टीचर्स के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग से काउंटर है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। वो जो एक एंड पे काउंटर लगा हुआ है, हम वहीं पे जा रहे हैं। से लगना है, आप यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा आप इस तरह जी अल्हम्दुलिल्लाह हम वैक्सीनेशन के टीके तसल्ली से और बड़े मज़े से लगवा चुके हैं और अब वापसी के लिए रेडी हैं। वैक्सीनेशन सेंटर की मैनेजमेंट इज़ रियली ऑसम, 10 बाय 10 मार्क्स। बट आए ज़रा ऑब्जर्वेशन रूम का विज़िट कर दें और देखें कि यहाँ कौन कौन लेटा हुआ है। ये ऑब्जर्वेशन रूम तकरीबन हर वैक्सीनेशन सेंटर पे बनाए गए हैं ताकि टीका लगवाने के बाद लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स का पता चलाया जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में वहमी लोगों की तसल्ली के लिए बनाए गए हैं। आलमोस्ट 20 बेड्स हैं, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई एक भी बंदा लेटा हुआ नहीं है। मतलब सब सेट है, सब सेफ़ है, कोई चिप नहीं लग रही और कुछ गलत नहीं होने वाला इंशाल्लाह। अभी हम इस अमले को गुड बाय कह के जाने वाले हैं और जाएंगे सीधा खान होटल पे थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट करने के लिए। ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ये पहले भी रिकॉर्ड किया था, बट मेरे कैमरा की सेटिंग स्लोमो पे सेट थी और मैं उसको नॉर्मल करना भूल गया और साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, इसीलिए वॉइस ओवर से काम चला रहा हूँ। एडजस्ट कर लीजिएगा ब्रो। ले जनाब, हम वैक्सीनेशन करवाने के बाद आ गए हैं इधर खान के होटल पे। चाय सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पे चाय पियेंगे और तबीयत फ्रेश करेंगे और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। कोई थकावट नहीं हुई, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के लिए वहाँ पे जगह बनी हुई है मुशाहिदे के लिए, ऑब्जर्वेशन वाली जो जगह साइट बनाई हुई है इन्होंने साइट पे। तो हमें तो ऐसा कुछ भी साइन नहीं हुए, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। बस वैसे ही रेस्ट करने को दिल कर रहा है। इसका वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका हमारे दिल से ताल्लुक़ है। ऑर्डर हो गया यार साਡਾ। जी वापस जा रहे हैं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये फाटक बंद हुआ है आज, तो वेट तो करना पड़ेगा। कोई नहीं, वेट कर लेते। आज ठीक है सर, ट्रेन पाकिस्तान रेलवे गुजर रही है जी। पाकिस्तान रेलवे को सलूट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो जी गेट खुल गया। चलिए चलिए
बाद वापस कैंपस में आ गए हैं और फीलिंग वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और मुजाहिद साहब ने भी वैक्सीनेशन मेरे साथ करवाई है और ही इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। चाय के साथ हमने इसको सेलिब्रेट भी किया है। उनसे पूछते हैं मुजाहिद भाई से कि कोई रिजर्वेशन आपके ज़हन में थी वैक्सीनेशन से पहले और किस तरह से वो दूर हुई? जी, तो वैक्सीनेशन करवाने से पहले बहुत सारी र्यूमर्स थी, अफवाहें थी कि ये हो जाता है वैक्सीन करवाने से, ये वो हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि ये कोई स्टोन एज या कोई जंगल के ज़माने में नहीं रह रहे। ये रिसर्च और एडवांस रिसर्च का जो ज़माना है, ये वैक्सीन ऐसे नहीं हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों को लगाई जा रही हैं। ये लैब से टेस्ट होके रिसर्च मुकम्मल होके और फिर ये जिस तरह हम पैनाडोल खाते हैं सर का दर्द चला जाता है, इसी तरह ये वैक्सीन भी उसी तरह ही काम करती है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके अलावा भी सर और वैक्सीनेशंस होती हैं जो कि बिल्कुल मासूम से बच्चे को लगती हैं, जो बिल्कुल ही छोटा सा होता है, महीने 2 महीने का होता है, तो उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सेम उसी तरह की वैक्सीनेशन है। ऑब्वियसली जी वो ऑब्वियसली लोग कुछ डरते हैं जी, पता नहीं बुखार होता है, ये होता है, बहुत माइनर सा रिएक्शन तो होता है। आप देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब वैक्सीनेशन लगती है पूरा साल लगती रहती है, उसमें मीज़ल्स की होती है, टाइफाइड की होती है, पोलियो की वैक्सीनेशन होती है। तो ख़ास तौर पे जब बच्चों को जो इंजेक्शन लगते हैं हिफाजती टीके जिनको बोलते हैं, वो बेसिकली वैक्सीनेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो वैक्सीनेशन की एक पूरी सीरीज़ होती है और एक नहीं लगते, 3 लगते हैं एक दफ़ा में। और बच्चों को, छोटे बच्चों को रात में 24 घंटों के अंदर अंदर बुखार भी हो जाता है, माइल्ड सा बुखार। और पैनाडोल से वो बुखार भी कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद नहीं होता। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो चाइनीज़ वैक्सीनेशन है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स आए हैं। और इस वजह से हमें आपने देखा होगा कि चाइना में सबसे ज़्यादा कोविड-19 को कंट्रोल किया गया है और अभी उसमें नए केसेस भी नहीं आ रहे। उन्होंने अच्छी तरह से 100% कंट्रोल कर लिया है। मास लेवल पे उन्होंने अपनी मास पॉपुलेशन को उन्होंने अपनी साइनोफार्म और साइनोवैक आज जो हमने लगवाई है, तो ये उन्होंने लगाई है। तो हमें तो बड़ा खुश होना चाहिए कि हम चाइनीज़ वैक्सीनेशन जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सिक्योर है। और चलें, सो दैट्स इट। आज का व्लॉग फिर यहीं पे क्लोज़ करते हैं।